शांति परम पिता परमात्मा को हम बाल्यकाल से कहते आए, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुमरी कृपा ते सुख घनेरे। तुमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। ये क्यों हमें सिखाया गया? इसलिए सिखाया गया कि परम पिता परमात्मा जो ऊंचे से ऊंचा है, हाईएस्ट ऑफ दी हाई है, जिसको कहते ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचे से ऊंचा भगवंत, ऐसे ऊंचे संतान, ऐसे ऊंचे पिता परमात्मा की मैं संतान हूँ, ये रियलाइजेशन करने के लिए, ये दिल और दिमाग में रोम रोम में बिठाने के लिए हमारे पूर्वजों ने, हमारे माता पिता ने हमें शिक्षा दी। बच्चे तुम किसकी संतान हो? लौकिक माता पिता होते हुए भी हम परमात्मा को कहते हैं माता पिता, तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुमरी कृपा से सुख घनेरे। मेरे पिता ने भी, लौकिक पिता ने भी, मेरे ग्रैंडफादर ने भी, उनके भी पिता ने उस पिता परमात्मा को ही अपना पिता कहा। तो वास्तव में पिता परमात्मा अपना परिचय देते हैं कि बच्चे मैं ही ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, आनंद का सागर, शांति का सागर, सुख का सागर मैं ही हूँ। मैं ही दुख हरता सुख करता हूँ, मैं ही बिगड़ी को बनाने वाला हूँ। जैसे समस्त विश्व को सूर्य प्रकाश देता है और सारा विश्व उससे सारा लाभ उठाता है, क्योंकि सूर्य ही बीज है। अगर सूर्य ना होता तो सारी सृष्टि में अंधकार छा जाता। तो परमपिता परमात्मा ही सारी सृष्टि के रचयिता है, पालनहार है, सागर भंडार और दाता है। तो ये आत्मा को जब नशा चढ़ता है, मैं कौन, मेरा कौन, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, अजर अमर अविनाशी हूँ, मेरा निवास स्थान ब्रह्मलोक है, मैं केवल इस सृष्टि पर पार्ट बजाने आया हूँ, नथिंग एल्स। ये चाचा मामा काका भाई भतीजे माता पिता हर जन्म में हमको मिलते आए, हम तो पार्टधारी एक्टर हैं। हमारा निवास स्थान ब्रह्मलोक शांति धाम है। तो जब हम आत्मा इस सृष्टि पर हमने पैर रखा था, अर्थात हमने पहला जन्म लिया था, हम ही तो शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप, शक्ति स्वरूप थे। और देह जब ग्रहण की थी तो हम ही सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम थे। हमारे चेहरे इतने अति सुंदर थे कि कुरान में लिखा हुआ है कि सूर्य और चांद भी हमारे चेहरे देख करके शर्माते हैं। इतनी सुंदर काया हमको पिता परमात्मा ने दी। ये सृष्टि सतो प्रधान थी, सतयुग था, हीरे जवाहरात के महल थे, शेर गाय एक घट पानी पीते थे, दूध घी की नदियां बहती थी, तन भी मन भी अति सुंदर था और सर्व प्रकार के सुख उपलब्ध थे। तो बाप ने हमको इतना ऊंच बनाया था और वही हमारा पिता अब हमको बनाने के लिए आया। कहते हैं बच्चे, मैं ही भूतकाल, वर्तमान और भविष्य को जानता हूँ। भूतकाल में तुम ही महान से महान, महान से महान, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ आत्मा थे और अब तुम मेरे बच्चे हो, मेरी छत्र छाया में हो। बच्चे सोचो किसकी संतान हो? मेरा पिता कौन है? जो ज्ञान के सागर, प्रेम, आनंद, शांति, सुख के सागर, सारी सृष्टि के रचयिता, पतित पावन, सर्व खजानों से जो के मालिक हैं, वो मेरा 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 पिता है। और भविष्य में मुझे इस सृष्टि का राज्य भाग्य गिफ्ट में देने आए हैं। लेकिन उससे पहले बाप हमको टीचर बन करके पढ़ाते हैं, क्योंकि जब तक बच्चा लायक नहीं होगा तो माँ बाप की प्रॉपर्टी को सही रीति इस्तेमाल भी नहीं कर सकता,
तो बाप आकर के हमें शिक्षक बन करके हमें पढ़ाते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार से हमें कलाएं सिखलाते हैं। सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम बनाते हैं। बाप आकर के धर्म और राज्य की इकट्ठे शिक्षा देते हैं। हम धर्म पर भी चलते हैं और राज्य भी करते हैं, जब जिसको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है। और फिर जन्म जन्म के पापों से मुक्त होने के लिए शिव बाबा ने हम बच्चों को सहज राज योग, कर्म योग, ज्ञान योग, बुद्धि योग ये हमको सिखलाया है। भक्ति में भी हम भगवान को याद करते हैं, हम पुकारते आए हमारे दुख दूर करो, लेकिन शिव बाबा ने हमको कहा कि बच्चे अपनी बुद्धि का नाता मेरे साथ जोड़ो तो जन्म जन्म के लिए भरपूर हो जाओगे, माला माल हो जाओगे। और बाप को बच्चे के लिए याद करना तो अति सहज है। हम पिता परमात्मा का बार बार नाम नहीं लेते, लेकिन जैसे बच्चा अपने पिता को प्यार से याद करता है, उसके नैनों में आंसू आते हैं, दिल से याद करता है, ऐसे ही हमें भी दिल से दिलवर को याद करना है। तो कहा दिल से कहो मेरा बाबा, प्यार से कहो मेरा बाबा, हाथ बटाएगा साथ निभाएगा, निभाएगा वो पूरा वादा। पिता परमात्मा ऊंच से ऊंच ने आकर के मुझे अपना गोद का बच्चा बनाया है, ये सोचते ही हमारे पांव भी धरती पर नहीं टिकते, क्योंकि हम धन्य धन्य हो गए, पिता परमात्मा को, प्रभु को भा गए। तो देखो किसने हमको कहा है तुम मेरे हो? स्वयं भगवान सृष्टि के रचयिता हमको कहते हैं तुम मेरे हो। हम भी कहते हैं बाबा हम आपके हैं, आपके थे, आपके ही रहेंगे। बाबा हम आपके हैं, आपके थे, आपके ही रहेंगे, और आपसे हम सर्व वरदान लेकर के ही रहेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि आप हमारे इतने ऊंच से ऊंच पिता हो। आप ही तो हमें आए हो कांटे से फूल, कौड़ी से हीरा, कंगाल को सरताज, पति से पाँव बनाने के लिए। बाबा यही तो आपकी सबसे बड़ी ऊंचाई है, यही तो आपकी हाईनेस है। और आप सब कुछ करते हुए भी निरअहंकारी और सदा ही हमें क्षमा करते रहते हो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।